हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसपीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, यानी कि पानी जो है वो हमारे किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, किस किस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रेश वाटर देखा था, वाटर के ही बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर के फॉर्म्स के बारे में कि किस किस टाइप में, किस किस स्टेट में वाटर हमको मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 10 है हमारा, और यहाँ पे है फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आगे क्या इसमें लिखता है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ जो है वाटर का 3 फॉर्म है, यानी कि 3 स्टेट में मिलता है वाटर। ठीक है, पहला है हमारा क्या, सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, तीसरा है हमारा गैस। तो वाटर का पहला स्टेट जो हमको मिलता है वो सॉलिड में मिलता है, दूसरा फॉर्म में मिलता है वो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है जो हम लोग पीते हैं, तीसरा फॉर्म जो है वो गैस के फॉर्म में मिलता है, जैसे कि वाटर वेपर, ये सब हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ है हमारा सॉलिड फॉर्म इज आइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म इज वाटर, ये जो आप ग्लास में देख रहे हैं पानी, ये पानी का वाटर का लिक्विड फॉर्म है, जिसको हम लोग नॉर्मली जनरली वाटर कहते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म इज वाटर वेपर और स्टीम, और जो गैसियस फॉर्म, जो गैस के फॉर्म में होता है वो वाटर वेपर या फिर स्टीम होता है, जो कि हवा के जैसे हम लोग चाय वगैरह या फिर पानी गर्म करके जो डालते हैं, गर्म करते हैं तो जो भाप ऊपर उठता है उसी को हम लोग गैसियस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वो गैस के फॉर्म में होता है जो उड़ता है सो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है, राइट 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर विथ देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि उसके एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। The form of water can be changed from solid to liquid. वाटर का जो फॉर्म है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और गैस जो है और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ देर छोड़ने के बाद वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद क्या करेंगे कि उसको अगर हम लोग उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, वो गैस वाटर वेपर बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, उसी स्टेट को हम लोग गैसियस फॉर्म बोलते हैं। गैस अगेन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड, और ये जो गैस जो है, जो वाटर वेपर उड़ता है, अगर हम लोग चाहें तो उसको स्टोर करके दोबारा से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और दोबारा से उस लिक्विड को भी हम लोग सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को एक समझने के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं। पुट सम क्यूब्स ऑफ आइस इन अ ग्लास, सी आफ्टर 10 मिनट्स व्हाट हैपेंस। तो आप क्या कीजिएगा कि एक ग्लास लीजिएगा, उसमें आइस क्यूब डाल दीजिएगा कुछ। ठीक है,
कुछ आइस क्यूब्स जो है वो ग्लास में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, और 10 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, लगभग 10 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिएगा। फिर 10 मिनट बाद आप दोबारा से उस ग्लास को देखिएगा कि उसमें होता क्या है, उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आता है। सॉलिड आइस मेल्ट एंड फॉर्म लिक्विड, और वो जो आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉलिड आइस मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद यानी कि सॉलिड आइस है वो धीरे धीरे पिघल पिघल के लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हीट सम वाटर इन अ केटल, स्टीम कम्स आउट ऑफ द केटल, द लिक्विड वाटर हैज चेंज्ड इनटू स्टीम। और क्या करेंगे कि उस पानी को जो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, उस पानी को क्या करेंगे, कुछ देर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि केटल में से भाप की तरह ऐसा ऐसा निकलेगा। तो ये क्या निकलता है, वही लिक्विड वाटर निकलता है जो बर्फ से बना है, ठीक है। बर्फ से बन के लिक्विड बना है और वही लिक्विड गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब जब वाटर जो है वो वाटर वेपर यानी कि वाष्प में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर इवापोरेट्स ऑल द टाइम्स, वाटर जो है वो हमेशा इवोपरेट होते रहता है, चाहे नदी में हो, नदी में अगर पानी है तो नदी का पानी भी इवोपरेट होता है, नहर में रखा हुआ है तो भी वो इवोपरेट होते रहेगा, ये सब चलते रहता है। द हीट ऑफ सन इवोपरेट वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सी, ठीक है। अब नदी तालाब समुद्र ये सब में कैसे इवोपरेट होता है, तो होता क्या है कि नदी और पानी में सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, और सनलाइट में हीट होता है, ये आप भी जानते हैं। तो उसी हीट से जो है वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इन द स्काई वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, और वही वाटर वेपर जो नीचे से गर्म होके वाष्प बन के ऊपर गया है, ऊपर निकलता है, वही जाके ऊपर में बादल बनता है, ठीक है। और वही बादल द क्लाउड गिव अस रेन, और वही बादल कुछ समय बाद फिर लिक्विड ऑफ वाटर यानी कि पानी बन के बरसात के माध्यम से वो नीचे गिर जाता है फिर से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द रेन वाटर फ्लो इनटू लेक एंड पॉन्ड्स, समटाइम रेन वाटर कम्स आउट एज स्प्रिंग, और रेन वाटर जो होता है वो लेक और पॉन्ड इन सभी में बह जाता है, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि रेन वाटर जो है वो स्प्रिंग के मौसम में ही निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग टाइम्स टू रिमेम्बर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका, ठीक है। यहाँ है हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर। वाटर हैज 3 फॉर्म्स, वाटर जो होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। कौन कौन फॉर्म होते हैं ये आप लोगों को पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म होते हैं। आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस जो होता है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि बर्फ जो होता है वो पानी का सॉलिड फॉर्म होता है। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और पानी का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो हम लोग पीने में यूज करते हैं, ठीक।
वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर। और जो भी वाटर वेपर गैस के फॉर्म में होता है उसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। वाटर इवोपरेट्स एट ऑल टाइम एंड फॉर्म क्लाउड। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि पानी जो है वो हमेशा इवोपरेट होते रहता है और हमेशा जो है वो क्लाउड बनाते रहता है, बादल बनाते रहता है। क्लाउड गिव अस रेन, और बादल जो है वो हमें बारिश देती है। रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर जो होता है वो रिवर, लेक और पॉन्ड में बह जाता है। समटाइम्स रेन वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। कभी कभी क्या होता है, रेन वाटर जो है वो स्प्रिंग के समय में ही बाहर आ जाता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आइस इज डैश फॉर्म ऑफ वाटर, तो सॉलिड। स्टीम इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर डैश एट ऑल टाइम इवोपरेट्स, EVAPORATES। डैश गिव अस रेन, क्लाउड्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, टेल व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। तो आप लोगों को खुद से इमेजिन करके लिखना है कि बताइए इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ये आप लोग खुद से इमेजिन करके लिखेंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं। इन हाउ मेनी फॉर्म वाटर इज फाउंड। वाटर इज फाउंड इन 3 forms: solid, liquid and gas. Which form of water is used for drinking? Liquid form of water is used for drinking. Where does the rainwater go? Rainwater goes to lakes and ponds. ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आंसर है आपके इस चैप्टर की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का चैप्टर ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।